आरएसएस ये देश को तोड़ने वाली संगठन है। ये सिर्फ हमारे तिरंगा को मानने वाले लोग नहीं है, हमारे तिरंगा को नहीं मानते। आरएसएस हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए तो मारे तो अब बीजेपी को तो बुरा लगेगा, ऐसे ही नहीं ना इस्तीफे की मांग कर रहा। ढिल्लो साहब ने सही कहा है कि ये देश को तोड़ने वाला संगठन है। माफी तो मांगना चाहिए। पीएफआई एक आतंकी संगठन आप बोल रहे हैं, एक तरफ आरएसएस जिसका कोई सबसे वास्ता नहीं, आप उसका नाम से उसको तुलना कर रहे हैं। देश में जो आरएसएस और भाजपा के लोग हैं उनका मानसिक संतुलन खो चुका है, जो हमारे देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। मानवजीत सिंह गलती से पीएफआई से तुलना कर दिया आरएसएस से। गलती ही होगा, कोई ऐसा प्रशासक बोलेगा नहीं, कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारेगा। सरकार में जो साथ में उसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा। मानवजीत सिंह से जो है एक बहुत बड़ा पत्रकारी हैं, एक नेता जैसा नहीं है कि 8वां 9वां भी पढ़े नहीं है और विधायक सांसद अपने दम पे बन गए। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी देखिए हमारे देश के यूथ हैं और कल जो घटना हुई है, जो हमारे एसएसपी जो है मानवजीत सिंह ढिल्लो, जो आरएसएस और पीएफआई के बीच में जो समान तुलना कर दी, जिसको लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं उन पर हमलावर हो गए। इवन कि सुशील मोदी से लेकर के रविशंकर प्रसाद भी बहुत कुछ बोल दिए। बोले जो एसएसपी जो है अब बिना सोचे समझे कुछ से कुछ बयान दे दिए। इवन कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए पद से। मुख्यमंत्री जी के पास गुहार लगाई गई, इन्हें हटा दिया जाना चाहिए। चलिए हम अपने यूथ से जानते हैं आखिरकार वो जो एसएसपी का जो बयान था, जो पीएफआई से जो तुलना किए, वो क्या जानते हैं। क्या वो जो एसएसपी का जो बयान था क्या सही था या क्या वो गलत था? चलिए जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजन यादव हुआ, छात्र संघ अध्यक्ष। अच्छा, ये रंजन जी ये बताइए, क्या वो सही बोले या गलत बोले? देखिए, वो एक एसएसपी है, एक आईपीएस अधिकारी है, वो पढ़े लिखे अधिकारी है। अच्छा। जो जिनसे देश चलता है। हमारा आईपीएस और आईएएस जो मिलकर हमारे देश को चलाने का काम करते हैं। जो नेता पढ़े लिखे अनपढ़ है, जो आरएसएस के दलाल है, जो आरएसएस के गुलाम है, जो आज सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो आरएसएस के गुलामी के बदौलत बैठे हुए हैं। अच्छा। तो हमारे ढिल्लो साहब ने सही कहा है कि ये देश को तोड़ने वाला संगठन है। जो आरएसएस जो हमारे देश के नौजवान, हमारे देश को धार्मिक उन्माद में तोड़ने का काम करता है। और जिस प्रकार से जो भाजपा का जो नेताओं, जो बैसाखी जो आरएसएस का सहारा लेकर सत्ता में है, उनके ऊपर खुलबुल्ली मतलब बैठ चुका है। तो एक देश का नौजवान उनके साथ है, एक आईपीएस अधिकारी है, जो जिस प्रकार से जो बेचुका बेढंगा सुशील कुमार मोदी जब टिप्पणी कर रहे हैं, वो एक अनपढ़ और जाहिल है। इनसे ये सिद्ध हो गया कि केंद्र में जो बैठे हुए जो सरकार है, जो आरएसएस को, वो किसी भी आरएसएस के खिलाफ हो या भाजपा के खिलाफ हो, अगर वो अपने आवाज़ को उठाता है तो उसके ऊपर दबा दिया जाएगा। और देख लीजिए, अगर इससे शर्म की बात क्या होगा, एक आईपीएस अधिकारी अगर इस टाइप का बात बोलते हैं, जो दूरदर्शी है, जो लोगों को दिखता है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर भाजपा के लोग लगे हुए हैं। और अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, अगर ज़बरदस्ती इस्तीफा भाजपा ले लेती है या ट्रांसफ़र करा देती है, तो इससे बड़ा मूर्ख हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जो बैठे हुए हैं, उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आरएसएस के इशारे पे ही काम करते हैं। भाजपा कह रही है जो मानवजीत सिंह जी थे वो अज्ञानता वाली बात बोल रहे हैं। कैसे अज्ञानता वाली बात रहते? तो वो एक आईपीएस अधिकारी नहीं रहते। एक आईपीएस अधिकारी जो नेता पढ़ लिख कर नहीं आता है, जो सदन में चला जाता है, जिस आईएएस आईपीएस के बदौलत वो सरकार को चला रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है क्या? हमको लगता है कि जो हमारे देश में जो आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, उनका मानसिक संतुलन खो चुका है, जो हमारे देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप यूथ हैं, आरएसएस को कैसे देखते हैं? आरएसएस ये देश को तोड़ने वाली संगठन है। ये सिर्फ हमारे तिरंगा को मानने वाले लोग नहीं है, हमारे तिरंगा को नहीं मानते। तो हम कैसे आरएसएस को मानेंगे कि हमारे देश हित में बात करती है? जिस दिन हमारे तिरंगा को मानने का स्टार्ट कर देंगे, वो राष्ट्रध्वज को मानकर अपना, मतलब ये कौन सी परंपरा है? जो हमारा देश का पहचान तिरंगा है, उसके अगेंस्ट मतलब ये लोग ये रहते हैं। तो आरएसएस को हम लोग कैसे मान सकते हैं? भाजपा का कहना है आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये लोगों का जो सहायता करता है विकट स्थिति में। ये एक भाजपा का लूटने वाला संगठन है, जो भाजपा को बैक सपोर्ट दे रही है। आज जो भाजपा देश में भिन्न भिन्न जगहों पे जो है, वो आरएसएस के बदौलत है। भाजपा का अपना कोई वजूद नहीं है। और इसी कारण मोहन भागवत के दबाव में एक आईपीएस अधिकारी को हटाने के लिए पूरे उनके मंत्री विधायक लग चुके हैं।
इससे शर्मनाक की क्या बात है, हमारे देश में एक आईपीएस अधिकारी को हटाने के लिए पूरा नेता लोग मतलब लग चुके हैं। इससे शर्म की कुछ बात नहीं है। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी के पास ये पत्र दिया जा रहा है जो इसको हटा दिया जाए, मानवजीत सिंह जी को यहाँ से इस पद से हटा दिया जाए, इतने बड़े पोस्ट। देखिए, मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं बंधन में बंधे हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी अगर हटाते हैं तो इससे यह भी साबित हो जाएगा कि मुख्यमंत्री भी भाजपा के गुलाम हैं, और मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जो बार बार भाजपाओं को मतलब लात मार के हटाने का काम करते हैं। उनके कहीं ना कहीं बात पे सहमत नहीं है, इसीलिए अभी नीतीश कुमार एक स्टैंड नहीं लिया। नीतीश कुमार पढ़े लिखे लोग हैं जो एक आईएएस आईपीएस के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, मतलब फिर क्या कहना चाहते हैं मानवजीत सिंह को? आप क्या कहना चाहते हैं? उनको क्या सपोर्ट कर रहे हैं? हम क्या, हमारे जैसे पूरे पढ़े लिखे लोग जो देश के नौजवान आईएएस आईपीएस के जो तैयारी कर रहे हैं वो उनके साथ खड़े हैं। अगर आज उनके साथ ऐसा हो रहा है तो अगर कोई पढ़ा लिखा हमारे देश में आईएएस और अधिकारी उस पर नहीं हो सकता है, जो फिर भाजपा के गुलाम हो जाएंगे। ये गुलाम रहने वाले नहीं हैं। ये जो ढिल्लो है बहुत अच्छे मतलब बात को बोले हैं। अच्छा, आरएसएस को कैसे देखते हैं आप? आरएसएस को हम इस तरह से देखते हैं कि ये कि हिंदू मुस्लिम कर अपने राजनीति को चमकाने के लिए मतलब और उस तरह से वोट बैंक को अपना मजबूत करने का काम करता है। हिंदू और मुस्लिम काम कर रही है और वोट बैंक को मजबूत करती है। आरएसएस को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसमें ऊंची जाति का लोग रहते हैं। अच्छा। जैसे भूमिहार, पंडित हो गया, जितना भी ऊंची जाति का है सब आरएसएस में है। अच्छा। आरएसएस में तो एक ये है कि हमारे देश का झंडा को वो मानते नहीं है। आरएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जी, मतलब जो सहायता करता है, पर उसमें सिर्फ ऊंची दल का लोग रहते हैं। उसमें उनका गठन में जो मुस्लिम लोग का है गठन और उनका गठन में दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम है। आप मानवजीत सिंह के जो स्टेटमेंट है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मानवजीत सिंह से जो है एक बहुत बड़ा पदकारी हैं, यूपीएससी क्लियर करके ये लोग आते हैं। ये लोग देश को चलाते हैं। अच्छा। देश को चलाने वाला बुर्बक नहीं होंगे। एक नेता जैसा नहीं है कि 8वां 9वां भी पढ़े नहीं है और विधायक सांसद अपने दम पे बन गए। अच्छा। पर ऐसा लोग नहीं है। वो लोग एक अच्छा टाइम देकर यूपीएससी क्लियर करके आते हैं वो लोग। अच्छा। और देश को चलाते हैं, उनको बुर्बक नहीं है। तो मानवजीत सिंह जी को हटाने का बातचीत चल रहा है। हम लोग समर्थन में है, सारा यूथ उनका समर्थन में है। मतलब पूरा समर्थन पूरा समर्थन में है जी। सुशील मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं? सुशील मोदी जी एक सिर्फ वो संगठन आरएसएस के कहने पे चलते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं है, वो खाली भूमिहारों के लिए है। अच्छा। और गरीबों के लिए वो लोग नहीं है। भाजपा बहुत हमलावर हो रहे हैं। हमलावर हो रहे हैं, बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने पे है। कहा जा रहा है मानवजीत सिंह जो है अज्ञानता वाली बात बोली है। हाँ, बिल्कुल बोले हैं। अज्ञानता वाली नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मतलब जो बोले हैं सही बोले हैं। सही बोले ठीक, एकदम बिल्कुल सही बोले हैं। पीएफआई से आरएसएस की तुलना की जानी चाहिए। मतलब उन्होंने जैसे कहा जो पीएफआई जो है सेम काम करे जैसे आरएसएस कर रही है। जी बिल्कुल, ये सही बात है। सही बात है, इसमें कोई गलती संदेह नहीं है। कोई गलत नहीं, दोनों सेम है। अच्छा, मानवजीत सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल सपोर्ट कर, सारा यूथ उनका सपोर्ट में खड़ा है। अच्छा, आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कोई रीजन? देखिए, वो एक पढ़ा लिखा एक यूपीएससी क्लियर करके आए हैं। अच्छा। वो बुर्बक नहीं हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है, वो जो बोले हैं, अच्छा। हम लोग भी पढ़े लिखे इंसान हैं, हम लोग भी एक छात्र नेता हैं। अच्छा। तो हम ये उनका भावनाओं को हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा। क्या चल रहा है देश में, हम लोग भी इतना बच्चा नहीं है अच्छा। कि समझ नहीं पाएंगे। ये लोग हम लोग भी जानते हैं। अच्छा, एक मिनट और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। रितेश भाई ये बताइए, मानवजीत सिंह जो थे वो आरएसएस से तुलना कर दिए पीएफआई का। क्या तुलना करना चाहिए? क्योंकि पीएफआई जो एक्सट्रीमिस्ट संगठन है। दोनों जो जिस तर्ज पे काम कर रही है उसी का क्लैरिफिकेशन किए। अच्छा। दोनों देश को तोड़ने का काम कर रही है। अच्छा, मतलब दोनों पीएफआई और आरएसएस दोनों देश को तोड़ने का काम कर रही है। उस पर अगर वो बोल दिए तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिए? नुपुर शर्मा, ये भाजपा और आरएसएस का मुद्दा ही है कि अगर कुछ हिंदू मुस्लिम का इस टाइप का बात बोलकर देश को गुमराह करने का ये साजिश है, और ये इसी प्रकार से करते करते रहेंगे। और अमित शाह जो बोले हैदराबाद की मीटिंग में कि 40 साल तक राज करेंगे, सिर्फ इनका एजेंडा यही है, हिंदू मुस्लिम करके वो 40 साल तक हिंदू मुस्लिम करके 40 साल राज करते हैं। देश का नौजवान, जिस दिन हमारा देश का नौजवान अगर जाग गया ना, अच्छा। तो हिंदू मुस्लिम खत्म करके अपने रोजगार पे मतलब शिक्षा पे बात करेगी, स्वास्थ्य पे बात करेगी। और ये सरकार तो बात आपने सही बोला है, जिस दिन नौजवान जाग जाएगी उस दिन शिक्षा पर बात करेगी। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो कल जो है मानवजीत सिंह ने जो पीएफआई और आरएसएस की तुलना एक साथ कर दी, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप लोग?
2 मिनट अगर बता सकते हैं आप लोग एज ए यूथ में इसको कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? एक मिनट। मानवजीत सिंह जो थे, मानवजीत सिंह हमारे एसएसपी हैं, आप लोग यूथ हैं, आप लोग को जानना चाहिए। हमारे एसएसपी पीएफआई और आरएसएस की तुलना एक कर दी, उस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? सर हम पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं। पॉलिटिक्स नहीं है सर, आप तो इस देश के यूथ हैं। हाँ। और 28-30 साल की उम्र के हैं, तो इस आपको तो जानना चाहिए हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है। इस पर तो आपकी तो व्यक्तिगत ओपिनियन होनी चाहिए। राज्य में यही है कि अभी यहाँ पे जो सरकार है अभी, अच्छा, वो चेंज होना चाहिए। चेंज ठीक है, हाँ। और तेजस्वी जी को आना चाहिए, क्योंकि खुश बदलाव नहीं है, नीतीश जी से खुश नहीं नहीं है? नहीं, हम नहीं खुश हैं। लेकिन ये क्या मानवजीत सिंह जो बोले वो क्या सही है गलत था? उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा खबर नहीं है। अच्छा, हाँ। तो आप आरएसएस बस के हम बारे इतना में चाहते हैं कि यहाँ बदलाव जरूरी है। अच्छा, और तेजस्वी जी को आना चाहिए बिहार में? हाँ, बिहार में आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को यूथ से जानना चाहता हूँ, तो ये बताइए आरएसएस क्या है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से आरएसएस क्या है? राष्ट्रीय सेवा आयोग और क्या? राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय सेवा संघ। हाँ, क्या ये देश तोड़ने वाली बात कर रही है आरएसएस? नहीं, हमको तो नहीं लगता, ये तो डिसिप्लिन सिखाती है। डिसिप्लिन सिखाती है। हाँ, बीजेपी से अलग करिए इसको, आरएसएस अलग चीज़ है, बीजेपी अलग बहुत चीज़ सारे है। यूथ कह रहे पीएफआई से, जो अभी हमारे मानवजीत सिंह की जो तुलना कर दी आरएसएस को, ये कह अरे रहे वो गलती से दोनों निकल गया होगा, वो करना नहीं चाह रहे होंगे, वो गलती से निकल जाता है, कुछ होगा उनका मन, उस समय क्या हुआ नहीं पता है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि कोई जानबूझकर ऐसा कोई प्रशासक बोलेगा। तो आप एज ए यूथ आरएसएस को कैसे देख रहे हैं? एज ए यूथ में उसे डिसिप्लिन वाले संगठन देखता हूँ, जो डिसिप्लिन सिखाता है, जो आपको दिनचर्या सिखाता है रहने के लिए इस दुनिया में, इस अपना लाइफ अच्छा से करने, संतुलित करने के लिए। तो मतलब मानवजीत सिंह गलती से पीएफआई से तुलना कर दी आरएसएस से? गलती ही होगा, कोई ऐसा प्रशासक बोलेगा ना, कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारेगा कि सरकार में जो साथ में उसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा। मतलब कुछ बोलना पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अब वो तो मारना ही, अब आरएसएस हैं बीजेपी के साथ जुड़े हुए, तो मारे तो अब बीजेपी को तो बुरा लगेगा, ऐसे ही नहीं ना इस्तीफे की मांग कर रहा है। अब उनकी मतलब उन्हें पदस्थापित करने की बातचीत चल रही है, उन्हें पद से हटा वो नहीं दिया करना चाहिए। हाँ, थोड़े सा कुछ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, वो जानबूझकर नहीं बोले। क्या अगर कोई एसएसपी अगर इस तरह की स्टेटमेंट देती है, हाँ। स्टेटमेंट दे रही है कोई एसएसपी, तो क्या उनके साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए? पूरे भाजपा के जितने भी नेता हैं हमलावर हो गए एसएसपी के पास। अब कोई भी आप संगठन जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसके खिलाफ बोलिएगा, ऐसे कोई गलती से ही बोलिए तो उसको तो बुरा लगेगा ही, वही चिंगारी आग में है अभी। अच्छा, बहुत सारे जो नेता हैं वो मांग कर रहे हैं जो मानवजीत सिंह को आकर के माफी मांगना चाहिए मीडिया में आकर के। हाँ, क्या माफी तो मांगना चाहिए, चाहे गलती से ही बोले हो, ये आप बोल देना इसको कैसे चाहिए। देखते हैं? क्या ये सही में उनको माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? माफी तो मांगना चाहिए। पीएफआई एक आतंकी संगठन आप बोल रहे हैं, एक तरफ आरएसएस जिसका कोई सबसे वास्ता नहीं, आप उसका नाम से उसको तुलना कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप तो कह रहे ऐसा पीएफआई आतंकी संगठन है, आरएसएस ये नहीं है? आरएसएस तो ऐसा नहीं है, आरएसएस तो देश में भाई डिसिप्लिन लाता है, आज तक उसका नाम ऐसे चीज़ में जुड़ा नहीं है। अच्छा, मतलब मानवजीत सिंह जी को ये माफी मांगना चाहिए आकर के? हाँ, बोल देना चाहिए कि गलती से बुलाया, या फिर जो भी उनको थोड़ा माफ़ी मांग लेना चाहिए, मामला यहीं खत्म हो जाता है। झूठ का ये तो राजनीति हो रहा है, इस पर कोई वैसा है बात है नहीं ये सब। उनके हिसाब से ये था, जो पीएफआई जिस हिसाब से ट्रेनिंग दे रही है उसी हिसाब से आरएसएस भी ट्रेनिंग देती है। उनका कहने का मतलब कुछ और होगा, उसको हो सकता है सब तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। पेश किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? एसएसपी जो इतने बड़े पद पर जो पदासीन तो बोल रहे हैं, वो इतने बड़े पद पे पदासीन है, उसके बाद इतना प्रशासक हैं, इतनी ट्रेनिंग लेके आए हैं, गलती से बुला जाता है। ये सब जानबूझकर कोई नहीं बोलता है एक अच्छा प्रशासक, और जिसके सरकार में उसके खिलाफ तो जरूर नहीं बोलेगा। मतलब सरकार में है, अभी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। सरकार के खिलाफ बोलना गलत होता है। सरकार में अगर आप जाते हैं तो उनके खिलाफ नहीं बोल सकते आपके हिसाब से? झूठ बात तो नहीं बोलिए, सही बोलिए, सबूत लाइए, सरकार भी चली जाएगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। शिवम कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। बाकी आप देखते रहिए, जो तुलना किए थे हमारे एसएसपी साहब मानवजीत सिंह ढिल्लों, पीएफआई और आरएसएस के बीच में, कुछ यूथों का कहना है ये सही था और कुछ यूथ का कहना है जो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस जो है ये एक अलग संगठन है और पीएफआई जो है एक अलग संगठन है। दोनों के बीच में तुलना नहीं किया जाना चाहिए। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.